नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिसमें आपको मैं आज 365वीं वीडियो में से दूसरी ब्लॉगिंग वीडियो बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मार्केट में स्टैंडी एक्टिविटी होती है, किस टाइप से आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्या एरिया रहता है, क्या सावधानियाँ बरतनी होती हैं, क्या टाइमिंग होता है, कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदा होता है, ठीक है? उसके क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस दूसरी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्टैंडी एक्टिविटी होती है, देखिए सबसे पहले स्टैंडी एक्टिविटी माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए ज़्यादातर की जाती है, क्योंकि स्टैंडी एक्टिविटी में आप किसी कंपनी में अभी जाके कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि माइक्रो इंश्योरेंस के लिए हम किसी लोकेलिटी के आसपास में कोई पब्लिक प्लेस में, मार्केट प्लेस में एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो ये माइक्रो इंश्योरेंस के लिए कंसिडर होती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये केवल माइक्रो इंश्योरेंस के लिए ही होती है। इसको आप अच्छे लोगों के बीच में, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच में भी स्टैंडी एक्टिविटी की जा सकती है, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए जो हमने जो एक्टिविटी की थी वो पब्लिक प्लेस में की थी, तो माइक्रो इंश्योरेंस छोटी-छोटी पॉलिसीज़ को टारगेट करने के लिए की थी, जो हम शाम को 2 घंटा करते हैं। तो उसमें से मैं छोटा-सा वीडियो क्लिप आपको दिखाऊँगा। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखने के बाद में आपको स्टैंडी एक्टिविटी की काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आपको मैं अपना जो मिशन है उसको एक बार याद दिला दूँ। 365 दिन तक एवरी सिंगल डे मैंने एक चैलेंज लिया हुआ है, जिसमें मैं हर रोज़ रात को 9 साढ़े 9 बजे से लगभग आधे 1 पौने घंटा इंश्योरेंस एडवाइज़र्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उनको इंश्योरेंस ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है? और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और एट द सेम टाइम अब मैंने 7 और चैलेंजेस लिए, जिसमें हर रोज़ एक प्रोस्पेक्टिंग आइडिया के ऊपर बात होगी, हर रोज़ एक ऑब्जेक्शन और उसको हैंडल करने के कई सारे तरीके, हर रोज़ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर बात होगी, हर रोज़ फाइनेंशियल प्लानिंग में जो न्यूज़ है, मार्केट से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ आते हैं उसके ऊपर हम बात होगी। एक सफल अभिकर्ता की लाइफ जर्नी को मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप थोड़ा मोटिवेशन फील करें, आप उनसे कुछ प्रेरणा लें। और एट द सेम टाइम एक बीमा व्लॉगिंग वीडियो, जिसमें मार्केट में कैसे काम होता है, कैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, कैसे परफॉर्म होती हैं, वो सारा मैं दिखाऊंगा। इसी कड़ी में ये वाला जो वीडियो है, ये है हमारा बीमा व्लॉग। व्लॉग मतलब मार्केट में जाके जब हम वीडियो शूट करते हैं कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आप ये मेरी फ़ोटो देख सकते हैं, एलआईसी कन्यादान का स्टैंड लगा हुआ है मार्केट में। जब लोग एक जगह से या तो ऑफिस को जा रहे हों, या फिर शाम को ऑफिस से आ रहे हों, या फिर काफ़ी भीड़-भाड़ वाला अगर एरिया हो, तो वहाँ पर ये लगाया जाता है। आप इस वीडियो को मेरी देखिए और इससे आपको थोड़ा-सा आइडिया आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? इस वीडियो को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको मैं पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो पैम्पलेट होते हैं, इसका फ़ोटो मैंने आपको ग्रुप में दे दिया था, वहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऐसे पैम्पलेट आप भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंश्योरेंस मार्केटिंग में साम, दाम, दंड, भेद चारों चीज़ें अप्लाई होती हैं। इसलिए कभी ये अंडर एस्टिमेट मत करें कि कौन से मार्केट में खड़े हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। ये एक्टिविटी परफ़ॉर्म करके मुझे एक मार्केट में, इसी मार्केट से मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्यक्ति मिला, जिसमें से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्यक्ति ने अपनी मैनेजर की पॉलिसी कराई, और उसके बाद में उस कंपनी में मुझे एंट्री मिली और 41 पॉलिसीज़ मिली और 6.5 लाख का प्रीमियम मिला, एक ही कंपनी में, एक ही महीने के अंदर में। और ये वही लोग होते हैं, इसमें कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है, कोई बिज़नेस ओनर भी हो सकता है, कोई लेबर भी हो सकता है, कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। तो इस एक्टिविटी को अगर आप परफॉर्म करते हैं तो एटलीस्ट माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी में छोटी-छोटी पॉलिसीज़ आपके 1-2 महीने के अंतर्गत में निकलनी शुरू हो जाएँगी। अब मैं आपको 10 बेनिफिट बताता हूँ, ये एक्टिविटी करने के 10 क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं, ठीक है? तो ये एक्टिविटी करने का जो सबसे सबसे पहला फ़ायदा होता है, यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आप जो हिंदी समझते हैं तो हिंदी पढ़ लीजिए, इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश। मैं दोनों ही भाषाओं में आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए, मैं इंग्लिश में अगर आपको बताऊँ तो स्टैंड बाय मार्केटिंग बोलते हैं इसको, स्टैंडी मार्केटिंग शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये क्या होती है? इट इज़ लाइक जस्ट सेटिंग अप योर बूथ और कियोस्क, हेल्प इंश्योरेंस एडवाइजर्स टू गेट नोटिस्ड इन द पब्लिक एरिया। पब्लिक एरिया में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए लोग आपके फेस वैल्यू को जाने, आपको जाने, आपके काम को जाने, आप क्या काम करते हैं, इस चीज़ को लोगों के दिमाग में डालने के लिए आप स्टैंड बाय एक्टिविटी करते हैं, जहाँ पे आपके पास में एक स्टैंडी होती है, हो सकता है कैनोपी हो, कुछ मार्केटिंग पैम्पलेट्स होते हैं, आप वहाँ पे अवेलेबल होते हैं फिजिकली, और लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। जैसे अभी मैं पैम्पलेट बांट रहा था, किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई चीज़ पूछनी होती है, तो फटाफट पूछ भी लेता है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है स्टैंड बाय मार्केटिंग एक्टिविटी का? जैसे कि बूथ या कियोस्क जब आप लगाते हैं, तो आपको मार्केट में आने में मदद मिलती है, मार्केट में खुद को लॉन्च कर सकते हैं, लोगों के बीच में अपनी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं। आपके फेस वैल्यू से लोग आपको जानना शुरू कर देंगे कि आप क्या काम करते हैं।
ठीक है। अब इसकी जो विजिबिलिटी है जिसमें आपको ध्यान देना है आपको, तो आपको जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक एरिया हो, जहाँ पे ज़्यादा लोगों का भीड़ इकट्ठी होती हो, यहाँ पर जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड आता जाता हो, आपको स्टैंडी एक्टिविटी उस एरिया में ही करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या है, यहाँ पे इंस्टेंट इंटरेक्शन आपको मिल जाएगा। इंस्टेंट इंटरेक्शन का मतलब क्या है, जो संभावित ग्राहक है, जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपकी पॉलिसी ले सकते हैं, उनसे बिल्कुल इंटरेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल सीधा इंस्टेंट कांस्टेंट आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिजिकली मिल सकते हैं, हैंडशेक कर सकते हैं, नमस्कार बोल सकते हैं, प्रणाम बोल सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में छोटी सी पिच दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला 10 लाख रुपए में 1 लाख रुपए पाइए, 20 लाख रुपए में 2 लाख पाइए, 30 रुपए में 3 लाख रुपए पाइए, 40 रुपए में 4 लाख रुपए पाइए। ऐसे करके मैंने एक स्टैंडी और बनाया था, उसकी फ़ोटो ग्रुप में भेज दूंगा। तो इससे क्या होता है, आप इंस्टेंटली विदाउट गेटिंग एनी मीटिंग, आपको सामने से व्यक्ति जाता हुआ मिलता हुआ चले जाता है। इससे हमारी उससे पहले मीटिंग इस तरीके से हो जाती है और ये बहुत ही इफेक्टिव होती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। आप कॉलिंग करते रह जाएंगे, मीटिंग आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप स्टैंड बाय एक्टिविटी करेंगे तो वो व्यक्ति रोज़ जब अगर आपको देखेगा तो डेली ही आपकी मीटिंग हो रही है, और डिसाइड वो नहीं कर रहा आपसे मिलने के लिए, आप डिसाइड कर रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रभावी तरीका है ये। ठीक है। प्रभावी संपर्क के लिए स्पष्ट और संक्षिप्त आप पिच तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 10 रुपये में 1 लाख, 20 रुपये में 2 लाख, ऐसे पिच तैयार करी है। आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं या अपनी पिच खुद भी बना सकते हैं। तीसरा फ़ायदा अगर मैं इस एक्टिविटी का अगर आपको बताऊं तो वो होता है लीड जनरेशन। आप मार्केट में लॉन्च तो कर ही रहे हैं खुद को, बट एट द सेम टाइम आपको लीड भी तो मिलेंगी। कई लोग बोलेंगे भाई साहब अभी टाइम नहीं है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, आप एक काम करो अपना कार्ड दे दो, बाद में बात करता हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। हर रोज़ हमें ऐसे लोग मिलते हैं और वो हमारे रजिस्टर में लिस्ट हो जाते हैं, हमारे गूगल ड्राइव में, एक्सेल शीट में उनका नाम नंबर सब आ जाता है। तो इससे लीड जनरेशन का भी फ़ायदा मिलता है। तुरंत आपको जानकारी एकत्र करने में, लीड आपको लेने में हेल्प होती है। तो संपर्क वितरण जो भी आपके पास क्रिएटिव्स हैं, उसके बदले आप मतलब यू नीड टू जस्ट ऑफर लिटिल बिट ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दैट द पर्सन विल गिव यू। आप मैं क्या करता हूँ, मैं चाबी के छल्ले और पेन रखता हूँ। ठीक है। उसको पैम्पलेट अपना विजिटिंग कार्ड तो देता ही हूँ, लेकिन जो 1 सेकंड के लिए 2-5 मिनट सेकंड के लिए रुका मेरे पास में, उससे कुछ पूछा, परिचय किया, अपना नंबर दिया, उसको मैं तुरंत चाबी का छल्ला पकड़ा देता हूँ या पेन पकड़ा देता हूँ। तो उससे क्या होता है, उसको भी अच्छा लगता है, उसकी लाइफ में छोटी सी वैल्यू ऐड करी मैंने। ठीक है। और उसने अपना नंबर भी खुशी खुशी दे दिया। तो उसको नंबर देने के एक्सचेंज जो मैंने उसको एक तरीके से, अब मैं उसका ऋणी भी नहीं रहा, कर्जदार भी नहीं रहा। ठीक है। एक तरीके से उसके वो काम आने वाली चीज़ भी है। जो चाबी का छल्ला मेरे पास है उसमें गेम बना हुआ है, वो बैठे बैठे आराम से उसमें गेम भी खेल सकता है। तो इस तरीके से आप पेन, चाबी का छल्ला आप भी कॉपी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद में चौथा अगर मैं बेनिफिट बात करूं तो यहाँ पे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप फ़ोन पे 1000 बार उसको फ़ोन करिए, हो सकता है वो मीटिंग ना दे पाए, लेकिन सर आप जब स्टैंड बाय एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पर आपका ट्रस्ट बढ़ता है। अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं, तो हम जैसे रेगुलरली एक मार्केट में करते हैं तो उस एरिया के सब लोगों को पता है कि कृष्णा का काम इंश्योरेंस का है, ये लड़का यहाँ पे खड़ा होता है, ये इस दिन खड़ा होता है, इस टाइम पे खड़ा होता है, इस टाइम पे चले जाता है। तो इससे क्या होता है, मार्केट में आपका ट्रस्ट बनता है। ठीक है। मैंने लिखा हुआ है उसको डिटेल में नहीं पढ़ रहा, फिर मैं रोबोट नज़र आऊँगा। मुझे पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसके लिए मैं बिना देखे भी बोल सकता हूँ। ठीक है। आप इसको अच्छे से या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मेरी बातों में ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सामने से जब लोग आपको देखते हैं तो आप पे विश्वास करते हैं। 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो आपकी रेपुटेशन बिल्ड होने लग जाती है। लोगों के दिमाग में आपके लिए ट्रस्ट बिल्ड होने लग जाता है, जो कहीं ना कहीं आपके इंश्योरेंस के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है या नहीं है, कमेंट करके बताइए। ट्रस्ट सबसे ज़रूरी। सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है टारगेट मार्केटिंग। हर कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र हर किसी को बीमा बेचने के लिए चला हुआ है, जो कि सबसे बड़ा कैंसर है हमारे बिजनेस का। इसलिए आपको पता नहीं किस ट्रेनर ने ये सिखा दिया, जिसके 2 हाथ हैं 2 पैर है वो आपका बीमा ग्राहक बन सकता है। ये सबसे बड़ा झूठ बोला गया है। ये आपको विचलित करने के लिए, आपको पथभ्रष्ट करने के लिए बताया हुआ एक तरीका है, जो सबसे बकवास है। आज के बाद में ना टारगेट मार्केटिंग करना शुरू कर दीजिए। स्टैंडी उसी एरिया में लगाइए जिस एरिया के लोगों के साथ आप बिजनेस करना चाहते हो। अगर आप डॉक्टरों के साथ बिजनेस करना चाहते हो तो आईएमए के सामने गेट पे आप लगाइए। अगर आप या हॉस्पिटल्स के गेट पे लगाइए। अगर आप मिडिल क्लास लोगों के साथ में करना चाहते हैं तो आप, ये जैसे कॉलोनी में मैं कर रहा था, मैं माइक्रो इंश्योरेंस के लिए मिडिल क्लास लोगों के बीच में जाता हूँ। तो इस तरीके से आप टारगेट एरियाज चुनें। आप ये डिसाइड करें कि आपको किसके साथ में बिजनेस करना है, उन्हीं लोगों के बीच में आप ये एक्टिविटी करें। ठीक है। उसके बाद में छठे पॉइंट्स की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो छठा पॉइंट इसका माय डियर फ्रेंड्स ये है कि इसका बेनिफिट
सार्वजनिक रूप से जो सेवाओं और विशेषज्ञता को प्रदर्शित करके अपने ब्रांड को आप मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में मैंने गूगल से ट्रांसलेट किया तो कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी इसने ट्रांसलेट कर दी है, जो मैं भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है। बट यू जस्ट नीड टू एनफोर्स योर ब्रांड, शो केसिंग योर सर्विसेज एंड योर एक्सपर्टीज पब्लिकली। आप कैसा बोलते हैं, आप क्या समझाते हैं, आपको कितनी नॉलेज है, आपके जेब में मतलब क्या किस टाइप के विजिटिंग कार्ड्स पड़े हैं, आपके पास में लोगों को देने के लिए क्या है, इससे कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड बिल्डिंग भी होती है, ब्रांड अवेयरनेस फैलती है। आप जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं उस प्रोडक्ट की फ्री में मार्केटिंग कर रहे हैं आप उस कंपनी के लिए, ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट ला करके आपको दे सकती है। लेट्स कम टू द सेवंथ पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, इट इज समथिंग रिलेटेड टू इमीडिएट फीडबैक। जब कोई आपसे 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए अगर मिल के जा रहा है, तुरंत उसको अपना क्यूआर कोड दे सकते हैं जिसमें वो गूगल में फीडबैक दे सकता है आपकी बातचीत का, या फिर आप उससे ओपनली आप उसको एक तरीके से वो कर सकते हैं। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंस्ट्रक्टिव अनकंस्ट्रक्टिव तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू गेट इंस्टेंट फीडबैक ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। आप उससे पूछ सकते हैं, सर ये मेरी एक्टिविटी आपको पसंद आई, सर ये जो जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ ये कंपनी आपको कैसी लगती है, सर मेरा काम आपको कैसा लगता है, आप बीमा के बारे में क्या सोचते हैं, सर आपकी कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है तो उसमें मुझे आप हेल्प करने का मौका दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दूंगा। ऐसे आप उसको अलग अलग तरीके से उसका फीडबैक ले सकते हैं जो आपके लिए आने वाले टाइम में मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, एट्थ पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। अब आप सोचिए, अगर आप कहीं किसी बड़े मेले में अगर या वो लेते हैं या फिर किसी कंपनी में आप जाते हैं, वहाँ पे पेड अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो 10,000 से कम 10,000 रुपये नोएडा में चार्ज करती है, छोटी से छोटी कंपनी। लेकिन स्टैंडी एक्टिविटी के लिए आपको 1 रुपये देने की किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है पब्लिक प्लेस कहाँ पे है, लोग रोड से होते हुए गुजरते हैं, साइड में अपना स्टैंडी खोल लिया, पैम्पलेट पकड़ लिया, बांटते रहिए। कम से कम 300, 400, 500, 1000, 2000 पास पैम्पलेट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम आपको 10-20 लोगों की लीड भी मिल जाएंगे। फिर उसको लीड जनरेशन जब हो गई है तो उसके बाद में फॉलोअप सिस्टम में डालेंगे, फॉलोअप सिस्टम के बाद में प्री अप्रोच प्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फिर सेल, फिर क्लोजिंग। इस तरीके से ये कारवा चलता रहेगा। बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीका भी है मार्केटिंग करने का, जो बहुत ही लो कॉस्ट में आपकी मार्केटिंग करा के दे सकता है। नौवां तरीका, मतलब नवा फ़ायदा इसका ये है आपकी रिलेशनशिप बिल्ड करना। मैं जिस एरिया में खड़ा होता हूँ वहाँ पर कई लोगों से मेरे अच्छे संबंध स्थापित हो चुके हैं। कई लोगों के बारे में आज मैंने थोड़ा जाना, कल थोड़ा जाना, परसों कई लोगों की फैमिली के बारे में मैं सब जानकारी आज के डेट में रखता हूँ। तो इससे क्या हुआ, उनके साथ में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है। उनको मुझे मेरे बारे में एग्जैक्टली पता है, मैं कहाँ पर रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, कहाँ पर मिलता हूँ, कहाँ पर नहीं मिलता, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरी आदतें कैसी हैं। अब उनको मेरे से मिलते हुए सालों हो चुके, तो उनको ये मतलब एक ट्रस्ट हो चुका है, मेरी रिलेशनशिप उनसे अच्छी बन चुकी है, वो दोस्त जैसे बन चुके हैं। तो कई बार तो हम जो है वहीं पे खड़े खड़े ही पॉलिसी कर देते हैं। तो होता क्या है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप स्टैंडी एक्टिविटी करेंगे तो आपके लोगों के साथ में रिलेशन बनने शुरू हो जाएंगे, और एक हेल्दी रिलेशन अगर आप उनके साथ में बनाएंगे, आप उनको सुविधाएं देंगे, सर्विसेज देंगे, फ्री सर्विस ऑफर करेंगे, आपको काम मिलेगा। और जब एक बार काम आपको मिल गया और अब वह काम आपने उसका करा के दे दिया, तो फिर आपको पॉलिसी भी मिल जाएगी। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट में स्टैंडी एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर मुझे कंप्लेन ना करें कि मैंने आपको बताया नहीं था। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट आप ध्यान दें अपनी लोकेशन। लोकेशन कौन सी हो सकती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है, शॉपिंग मॉल हो सकता है, पब्लिक इवेंट हो सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हो सकते हैं, मार्केट हो सकती है, बस स्ट्रीट हो सकता है, कॉरपोरेट ऑफिसेज हो सकते हैं, उनके बाहर वाला वेंडिंग जोन हो सकता है, लोकल फेस्टिवल हो सकते हैं, मेले हो सकता है। ठीक है, इतना बहुत सारा कुछ यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद में टाइमिंग आप वीकेंड्स में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं। टाइमिंग ऐसा लें जब लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा उस एरिया में होती है। ठीक है, वाई क्यों करना चाहिए, इंक्रीज्ड इंटरेक्शन अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप लोगों के साथ में अपना इंटरेक्शन इंप्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कांटेक्ट में आए, आप चाहते हैं कि आपकी लिस्ट में नंबर बढ़े लोगों की, आपकी लिस्टिंग कभी ख़त्म ना हो, तो आप स्टैंडी एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए। हर रोज़ 10-15 लोग खुद अपना नंबर आपको देके जाएंगे, भले ही जल्दबाजी में देके जाएंगे, भले ही आते जाते आपको देंगे, लेकिन उन नंबर आपको खुद देके जाएंगे। वो डेटा कहीं ज़्यादा बेहतर होगा मार्केट से करप्ट डेटा खरीदने से, बहुत बेहतर होगा। आप उसको कॉल करेंगे तो वो कभी आपको बोलेगा नहीं मुझे कॉल कैसे कर दिया है, मेरा नंबर कहाँ से मिला। उसको पता होगा कि आप उसको कहाँ पे मिले थे और आप उसने खुद नंबर आपको दिया था, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे उससे फॉलोअप करने के लिए। ठीक है,
और लास्ट में हाउ मच टाइम, मैक्सिमम 2 घंटा बहुत काफ़ी होता है। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा कर लिया, या सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा कर लिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। पूरा दिन स्टैंडी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, थकान हो जाएगी, खड़े-खड़े आप पागल हो जाएँगे। इसलिए मैक्सिमम आप 2 घंटा करें, और मैक्सिमम करना है तो 4 घंटा कर सकते हैं एक सेशन में, बट हम मैक्सिमम 2 घंटा 3 घंटा खिंच जाता है हमारा, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बावजूद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टैंडी एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं तो। ठीक है, वो ये है, यू नीड टू कीप इन माइंड फ्यू थिंग्स। द फर्स्ट इज परमिट। मैंने आपको बोला कि ये आपकी फ्री एक्टिविटी भी हो सकती है, बट माय डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। कई जगह आपको अपॉर्चुनिटी के लिए आपको परमिट भी लेना पड़ सकता है, कई जगह आपको अप्रूवल भी लेना पड़ सकता है। मान लो आप RWA सोसाइटी के अंदर लगाना चाह रहे हो, मान लो आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर लगाना चाह रहे हो, मान लो कहीं सोसाइटी के अंदर लगाना चाह रहे हो, किसी कंपनी के प्रमाइसिस के अंदर लगाना चाह रहे हो, किसी स्कूल के प्रमाइसिस के अंदर लगाना चाह रहे हो, तो वहाँ आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए एक्टिविटी करने से पहले सीधा स्टार्ट ना हो जाए, उसके अथॉरिटी से कांटेक्ट करें, नेसेसरी परमिशन लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड थिंग इज़ प्रिपरेशन। स्टैंडी एक्टिविटी करने से पहले अपनी स्टैंडी प्रॉपर बना लें, अपना मार्केटिंग जो मटेरियल आप उनको देंगे, ठीक है, वो सारा आप रेडी कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हैं। आपने मुझे देखा होगा, मैं एक प्रॉपर ड्रेस में हूँ, मतलब फॉर्मल ड्रेस में हूँ, और धूल से बचने के लिए आंखों में मैंने गॉगल लगाया हुआ है, गले में मेरा लैनियार्ड डला हुआ है, कंपनी का ID कार्ड डला हुआ है, जिससे कि दूर दूर से कोई देखने वाले पहचान जाएगा कि मैं किस बिजनेस से बिलोंग करता हूँ, और मेरी स्टैंड से उसको देख के और भी कंफर्म हो जाएगा कि मैं एक इंश्योरेंस अभी करता हूँ। राइट, तो ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। आप कैसे दिखते हैं, आपका एक प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। पता चल रहा चप्पल पहन के स्टैंड एक्टिविटी चल रही है, पता चल रहा मुंह में पान चबा करके स्टैंड एक्टिविटी चल रही है, कस्टमर दूर भागेगा, वो आपका पर्चा तक नहीं लेगा। इसलिए आपको प्रोफेशनलिज्म का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप LIC जैसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस भी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इन प्रोफेशनलिज्म की चीज़ों का विशेष ध्यान दें। फॉलो अप, मान लो आपने जितने लोगों के नंबर ले लिए, अब उनको आपको फॉलोअप सिस्टम में डालना है। डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं, एक्सेल शीट में नोट डाउन कर सकते हैं। एक एक हफ्ते बाद कम से कम उनको फ़ोन करके याद दिलाएं, और पहला फ़ोन तो विदिन 24 आवर्स चले जाना चाहिए। मान लो आपको सुबह मिला था, तो शाम को उनको पक्का फ़ोन चले जाना चाहिए कि सर याद है सुबह मैं आपसे मिला था और आपने नंबर दिया था, तो मैं आपसे कल मिलने आ रहा हूँ या परसों मिलने आ रहा हूँ, कन्फर्म करिए। तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कल ऑफिस है या नहीं है, वो कहीं काम पे जा रहा है, शादी में जा रहा है, तो हमें इससे क्या करना है। मैं तो उसको केवल 2 ऑप्शन दूंगा कि सर कल सुबह आऊँ या कल दिन में आऊँ आपसे मिलने के लिए। वो मुझे बताएगा अपनी दिक्कत है, अगर उसे जेन्युइन दिक्कत है तो बोलेगा कल मत आना, शनिवार को आना। तो मैं उसको इस तरीके से फ़ॉलो-अप करता हूँ, और कम से कम हफ्ते में 1 दिन उसको फ़ॉलो-अप जाता है। उसका डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी पहले ही जब नंबर ले रहे उस टाइम पे ले लें, ताकि आपको कॉल करने का एक और बहाना मिल जाएगा। तो आई होप ये आपको आइडिया पसंद आया होगा। इस तरीके से अगर आप अपना स्टैंडी एक्टिविटी करेंगे, तो आपको आने वाले दिनों में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं मेरी तरह। देखिए, अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप वीडियो बना करके भी मुझे भेज सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट में भेज सकते हैं। अभी मैं आपको अपना नंबर स्क्रीन पे दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि मैं 365 दिन का चैलेंज लेकर के आपके लिए काम कर रहा हूँ। अपनी फैमिली के साथ सेक्रीफाइस करके आपके लिए काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपके बीच में बहुत नॉलेज गैप है, आपको अलग अलग ट्रेनर स्कैम करते हैं, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, उसके बाद में आप किसी थर्ड पार्टी को बहुत पैसा दे देते हैं, और MDRT COT TOT का लालच के चक्कर में आपका काम नहीं हो पाता है। तो मैं इस नीयत से बाहर उठ करके आपको फ्री में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरी चीज़ की प्लीज़ वैल्यू करिए। मैं जो चीज़ करता हूँ वहीं आपको बताता हूँ, और आई होप आपकी लाइफ में इन चीज़ों से कंट्रीब्यूशन होगा 100%। मैंने आपके लिए 36 LIC कॉम्बिनेशंस की ई बुक भी बनाई है, उसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको आप ले सकते हैं, जिससे आप अपने नंबर ऑफ पॉलिसीज़ भी बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी बढ़ा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम रात को 12 बजे 2-3 पोस्ट आती हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, जो आपको एक अच्छा अभिकर्ता बना सकती हैं। वहाँ पे बहुत ही अच्छा नॉलेज हम शेयर करते हैं, वो आप ज़रूर ट्राई करें। आपका कोई क्वेश्चन आंसर है तो कमेंट करके भेज सकते हैं, वीडियो बना के भेज सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जहाँ पे ई बुक का लिंक भी मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसको भी आप फॉलो कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन भी कर लें, जिससे कि मैं रोज़ जो वीडियोस लेके आता हूँ उसके नोटिफिकेशन, उसके अपडेट आपको मिल जाएँ। और हर रोज़ मैं कुछ सेल्स टिप्स और कुछ टूल्स फ्री में देता हूँ एडवाइजर्स को जो मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उन वो चीज़ें आपको भी मिल जाएंगी। और ये रहा मेरा पर्सनल नंबर, आप प्लीज़ कॉल ना करें, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं व्हाट्सएप का जवाब दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।